दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज सोनार बंगला और आज के इस एपिसोड में हम बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके कंपैरिजन के लिए पिछले कुछ दिनों से हमें बहुत से रिक्वेस्ट आ रही थी और इसका एक बड़ा रीजन दोस्तों बांग्लादेश म्यांमार के खराब रिश्ते हैं। और खराब रिश्ते होने के दो बड़े रीजन है। पहला रीजन है बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर क्लैश। दोस्तों, ये होने के बाद दोनों कंट्री के रिलेशन कुछ हद तक खराब हो गए थे, लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद 2017 अगस्त में रोहिंग्या क्राइसिस शुरू हुआ। इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही खराब हो गए और बांग्लादेश में 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजी बनकर अभी रह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बांग्लादेश म्यांमार का पॉपुलेशन कितना है, लैंड एरिया कितना है, इकोनॉमिकली ये कितना डेवलप हो रहे हैं और ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हो रहा है इन कंट्रीज में। तो वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, मैं हूं आहान, आप देख रहे सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड एरिया की। बांग्लादेश का टोटल लैंड एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि म्यांमार का टोटल लैंड एरिया 6,76,000 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, भले ही म्यांमार के पास बांग्लादेश से 4 गुना ज्यादा लैंड एरिया है, लेकिन बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो म्यांमार से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। और 2017 तक बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन 162 मिलियन यानी 16 करोड़ 20 लाख एस्टिमेट की गई है, जबकि म्यांमार की टोटल पॉपुलेशन 5 करोड़ 35 लाख एस्टिमेट की गई है। लेकिन जब हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे तब म्यांमार बांग्लादेश से बहुत आगे है। 2017 तक बांग्लादेश की लिटरेसी रेट 72% एस्टिमेट की गई है, जबकि म्यांमार की लिटरेसी रेट 90% एस्टिमेट की गई है। दोस्तों, अगर हम लास्ट डेकेड से इस डेकेड का परफॉर्मेंस देखेंगे, बांग्लादेश का तो बहुत बेटर है। जो लिटरेसी रेट 60% भी नहीं थी, आज वो 72% है। लेकिन जब हम म्यांमार से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल म्यांमार बांग्लादेश से बहुत आगे है लिटरेसी रेट में। जबकि 2020 तक ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि म्यांमार की टोटल लिटरेसी रेट 95% पहुंच सकती है और बांग्लादेश की दोस्तों 2020 तक ये नंबर 80% के पास पहुंच सकता है। और दोस्तों, अब इन दो कंट्रीज को इकोनॉमिकली कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट। 2018 में बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% है, जबकि म्यांमार का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% है। दोस्तों, दोनों कंट्रीज ने ही 2015 में 7% के जीडीपी ग्रोथ रेट को टच किया, लेकिन म्यांमार में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण उनकी जीडीपी दोस्तों 7% के नीचे चले गई, जबकि बांग्लादेश ने दोस्तों अपने जीडीपी पे काम किया और उसको आगे बढ़ा लिया, अभी 7.8% है। और जो ओवरऑल जीडीपी है बांग्लादेश की 2018 में वो $286 बिलियन है नॉमिनल में, जबकि म्यांमार में दोस्तों ये $70 बिलियन है। और जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करेंगे तब बांग्लादेश की जीडीपी $750 बिलियन है और म्यांमार की जीडीपी $327 बिलियन है। और 2022 तक ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी $400 बिलियन के मार्क को टच कर लेगी, जबकि म्यांमार की जीडीपी $110 बिलियन के ऊपर होगी। दोस्तों, जब हम जीडीपी पर कैपिटा में कंपैरिजन करेंगे तो उसकी वैल्यू जीडीपी और पॉपुलेशन को डिवाइड करके निकाली जाती है। अब जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश का म्यांमार से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है दोस्तों वो बांग्लादेश का म्यांमार से 4 गुना ज्यादा है। इसीलिए बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा $1750 और म्यांमार का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो $1490 है। दोस्तों, ये आंकड़े 2018 के हैं। और जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी में देखेंगे तब बांग्लादेश का जीडीपी म्यांमार से 2.5 टाइम्स बड़ा है और जो बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा है वो $4,560 है, जबकि म्यांमार का जीडीपी पर कैपिटा $6,509 है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश का अच्छा है म्यांमार से, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी में म्यांमार आगे है और बांग्लादेश पीछे है। और दोस्तों, अगर हमें देखना है कि एक कंट्री इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रांग है तो उसके लिए हमें देखना है कि कंट्री में कितना ट्रेड हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है और ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट कितना है। तो आइए इन दो कंट्रीज को ट्रेड में कंपेयर करते हैं। दोस्तों, 2017 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट $36 बिलियन था और जो इंपोर्ट हुआ है वो $43 बिलियन था और इसका जो ट्रेड डेफिसिट है दोस्तों वो $7 बिलियन है, जो मैनेजेबल है। जबकि म्यांमार के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स आए, लेकिन एक पॉपुलर रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार का एक्सपोर्ट 2017 में $14 बिलियन और जो इंपोर्ट्स थे वो $18 बिलियन थे, यानी म्यांमार का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $4 बिलियन का है। दोस्तों, भले ही म्यांमार का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $4 बिलियन है, लेकिन म्यांमार का जो फॉरेन रिजर्व है वो तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। 2015 में म्यांमार के पास $8 बिलियन के रिजर्व थे, वो 2018 तक घटकर सिर्फ $5 बिलियन के हो गए, जबकि 2015 में बांग्लादेश के पास $25 बिलियन के फॉरेन रिजर्व थे और वो 2018 तक धीरे धीरे बढ़कर
$33 बिलियन के पास पहुंच गए। और अब हम कंपेयर करते हैं करेंसी वैल्यूज। दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी टका है, जबकि म्यांमार की करेंसी कियात है। और दोस्तों दोनों कंट्री की करेंसी पिछले कुछ सालों से डिक्लाइन हो रही है। और अभी 2018 में बांग्लादेश का 1 यूएसडी इक्वल टू 83 टका है, जबकि म्यांमार का 1 यूएसडी इक्वल टू 1600 कियात है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की करेंसी स्ट्रॉन्ग है म्यांमार से। ये हो गई बात करेंसी की। अब बात करते हैं पॉवर्टी की। देखते हैं कि म्यांमार और बांग्लादेश में कितने गरीब है और कितनी गरीबी। वैसे तो दोस्तों पूरी साउथ एशिया में पॉवर्टी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, और बांग्लादेश और म्यांमार में भी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। 2016 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 24% की पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन थी, और 12% पॉपुलेशन बिलो दी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन थी। और वो 2018 में अभी रिड्यूस हो चुकी है। 21% पॉपुलेशन अभी बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, जबकि सिर्फ 9.3% पॉपुलेशन बिलो दी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है। और इसके टोटल नंबर्स में से दोस्तों ये 150 मिलियन यानी करीब 1.5 करोड़ होते हैं। यानी आज भी बांग्लादेश में 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किल हालात में रह रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है बांग्लादेश में डेवलपमेंट हो रही है, और ये लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं। और जब हम म्यांमार की बात करेंगे तो 2015 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में 32% पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन थी। और दोस्तों ये नंबर अभी घट चुका है, और 2018 में ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 27% पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, और दोस्तों सिर्फ 9.7% पॉपुलेशन बिलो दी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है। और जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 5.4 मिलियन, यानी दोस्तों आज भी 54 लाख पॉपुलेशन म्यांमार में एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही है, जिनकी हालत बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों जिस तरह बांग्लादेश में एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, उसी तरह म्यांमार में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है। तो दोस्तों अभी हमने कंपैरिजन किया पॉवर्टी का, अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं, वो है एचडीआई का, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एचडीआई में 3 फैक्टर्स लिए जाते हैं, और उससे दोस्तों रिपोर्ट बनाई जाती है। और वो 3 फैक्टर्स है एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीडीपी पर कैपिटा। वैसे तो दोस्तों ऑफिशियल सेंसस के मुताबिक म्यांमार की लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है, लेकिन यूनेस्को ने दोस्तों 2016 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसके मुताबिक म्यांमार की लिटरेसी रेट 75% है, जबकि बांग्लादेश की लिटरेसी रेट 72% है। तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और दूसरा क्राइटेरिया है जीडीपी पर कैपिटा। दोस्तों नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश आगे है म्यांमार से, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी के पर कैपिटा में बांग्लादेश पीछे है और म्यांमार आगे है। और तीसरा क्राइटेरिया इसमें आता है दोस्तों, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी दोस्तों एक इंसान चाहे वो बांग्लादेश में रह रहा हो या म्यांमार में, उसकी एवरेज उम्र कितनी है। तो दोस्तों बांग्लादेश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 ईयर्स, जबकि म्यांमार का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 66 ईयर्स। इन दो कंट्रीज के लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 6 साल का डिफरेंस है, और इसीलिए दोस्तों दोनों का एचडीआई में भी बहुत डिफरेंस आ गया। 2018 में दोस्तों बांग्लादेश को 136 रैंक दिया गया है, और जो स्कोर बांग्लादेश को मिला है वो है 0.68। और जब हम म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार का रैंक है 148, और जो स्कोर म्यांमार को मिला है वो है 0.578। वैसे तो दोस्तों ये दो कंट्रीज भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती है, और मीडियम से हाई पे जाने के लिए 0.700 के स्कोर को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बांग्लादेश का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है म्यांमार से, क्योंकि 2017 से 2018 के कंपैरिजन में बांग्लादेश का रैंक 3 गुना ज्यादा हो गया। जो 139 था 2017 में, अब बढ़कर 136 हो चुका है। जबकि म्यांमार का ये कांस्टेंट है, 2017 में ये 148 था और 2018 में भी ये 148 है। दोस्तों बांग्लादेश हो या म्यांमार, दोनों कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा है, भले ही धीरे से ही सही, दोनों कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। और इसका बड़ा सबूत है एलडीसी। दोनों कंट्रीज लीस्ट डेवलप कंट्री के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 2018 में दोस्तों लीस्ट डेवलप कंट्री से बाहर आने के लिए इन दो कंट्रीज ने क्वालिफाई कर लिया है। और इस ग्रुप से बाहर आने के लिए 3 क्राइटेरिया थे, उसको पास करना था। पहला क्राइटेरिया जीडीपी पर कैपिटा, दूसरा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, तीसरा ह्यूमन एसेट इंडेक्स। और दोनों कंट्रीज ने इस क्राइटेरिया को अचीव कर लिया है, और 2021 तक बांग्लादेश एलडीसी ग्रुप से बाहर आ जाएगा, और उसी के साथ म्यांमार भी एलडीसी ग्रुप से बाहर आ सकता है। तो दोस्तों हम यही उम्मीद करेंगे कि दोनों कंट्रीज के जो जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाए। ये दोस्तों वीडियो जनरल कंपैरिजन का था। अगर दोनों कंट्रीज का आप एक मिलिट्री कंपैरिजन देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना, और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम, पेपाल, पेट्रियन का लिंक है, आप हमें डोनेट कर सकते हो और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।